हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि बीएससी नर्सिंग फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जो फ़ी कितनी है, कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, हाइडन चार्ज क्या है इसका, ठीक है, हॉस्टल कहाँ है, ठीक है, और प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स बता दूंगा। पहले आप जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग होता है क्या है। आधे लोगों को ये डाउट रहता है बीएससी नर्सिंग होता है क्या है, इसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो गाइस बीएससी नर्सिंग जो होता है एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो आफ्टर हम 12 कर लेते हैं, ठीक है। जिसके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स हो ये कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो होता है 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। आप कहीं से भी, कोई से भी हॉस्पिटल से कहीं से इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। आपको कॉलेज भी भेजती है, या तो फिर आप अपना लेटर बना के आप खुद भी 6 महीने का इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि मैं फलना कॉलेज लूँ, बड़ा सा यूनिवर्सिटी ले लूँ, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी ले लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी। अगर एक बात मान लो कि अगर जो इंस्टीट्यूट में करके आया है और आप बड़े से यूनिवर्सिटी में करके आए हो, तो दोनों, तो आप जो सोचोगे मैं यूनिवर्सिटी वाला हूँ तनख्वाह ज़्यादा लग जाएगा, या वो इंस्टीट्यूट वाला है उसकी तनख्वाह ज़्यादा लग जाएगी, तो ये चीज़ को ध्यान से अपने दिमाग से निकाल देना। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है इंस्टीट्यूट वाले को ज़्यादा सैलरी मिल जाए, यूनिवर्सिटी वाले को कम मिल जाए, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपको डिपेंड करता है कि आपके काम कितना आता है, ठीक है। आपको काम कितना आता है और काम को समझते हैं किस तरह हो, और डॉक्टर को एडवाइस को आप फॉलो किस तरह से करते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट, और दूसरी चीज़ कि पेशेंट को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। तो आप आते हैं बीएससी नर्सिंग में होता क्या है। बीएससी नर्सिंग जब ग्रेजुएशन आपका ग्रेजुएशन कोर्स होता है, आफ्टर कंप्लीट के जो है आप हॉस्पिटल में अप्लाई करते हो। हॉस्पिटल में अप्लाई करने के बाद आपकी जब एक इंटरव्यू कंप्लीट हो जाती है, तो आप एज ए नर्सिंग स्टाफ आप ज्वाइन करते हो, जो कि आप जब पेशेंट केयर के लिए जब डॉक्टर आए उनके साथ राउंड करवाना हो, फाइल वर्क हो, मेडिसिन देना हो, सब A to Z आप करते हो, ठीक है। डॉक्टर का काम होता है एडवाइस करना, आप उनको फॉलो करते हो, सब चीज़ करते हो, ठीक है, एज ए नर्स, ठीक है। तो ये जो 4 साल का कोर्स होता है, 6 महीने का इंटर्नशिप होती है आपकी, ठीक है। आप ये करते हैं कि जी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में फ़ी क्या है। तो दोस्त, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो फ़ी है यहाँ की बीएससी नर्सिंग की, 4 साल का कोर्स है। बीएससी नर्सिंग का फ़ी है पहले साल का 1,20,000, 1,20,000 की फ़ी है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट ईयर की, ठीक है। सेकेंड ईयर की भी फीस इतनी है, थर्ड ईयर की भी इतनी है, फोर्थ ईयर की भी फीस इतनी है, 1,20,000 ही रहनी है, ठीक है। अब आती है एग्जामिनेशन में। हर साल एग्जामिनेशन फ़ी 15,000 का है। हर साल एग्जामिनेशन फ़ी 15,000 है। 4 बार लगेगा, 15 जो कि 60,000, ठीक है। 60,000 ये हो गया आपका। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट फ़ी, ट्रेनिंग जो होगी और सर्टिफिकेट फ़ी वो फ्री है। जो ट्रेनिंग, छोटा मोटा ट्रेनिंग होगा वो बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लगना उनका, ठीक है, पैसा नहीं लगना है। अब आते हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग जो बाहर आपको भेजेंगे, किसी हॉस्पिटल में भेजेंगे या कहीं भी ट्रेनिंग करने के लिए भेजेंगे, सीखने के लिए भेजेंगे, तो उसके लिए इन्होंने 25,000 रुपया पर साल आपसे लेंगे। उस चीज़ का 25,000 रुपया वो पर साल आपसे लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि 1,20,000 तो फीस होगी, और 15,000 पर एनम वो एग्जामिनेशन फ़ी हो गया, ठीक है। और क्लिनिकल ट्रेनिंग जो बाहर आपको भेजेंगे वो 25,000 की फ़ीस है, ठीक है। तो आपको टोटल कैलकुलेट कर लेना है। 4 साल का कोर्स है, 6 महीने का इंटर्नशिप है, ठीक है। आपको इनके अलावा आपको कोई चीज़ जाननी हो तो आप मेरे को कमेंट करें, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, व्हाट्सअप करें, जो जैसा भी आपको जो अच्छा लगे आप वो चीज़ करें, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको अगर ये लग रहा हो कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं है, तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई भी और दूसरी चीज़ कि आप सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू एग्ज़ाम इसमें क्या होगा, तो ज़्यादा टफ नहीं होता। जो बार में आपने पढ़ रखा है वही चीज़ पूछेंगे, बायोलॉजी से पूछेंगे, ठीक है, यही सब चीज़ें पूछेंगे, और कुछ ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं पूछते, ज़्यादा टफ नहीं पूछते। आपको ये होता है कि 2-4 आंसर भी आपको आना चाहिए, ऐसा भी नहीं 0 बटन नील, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 2-4 आंसर आना भी चाहिए, उनको लगे कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ने के लायक है, तभी एडमिशन लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वहाँ गया और एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं होता। कल को उसको दिक्कत आई कि उसके कॉलेज का रेपुटेशन डाउन हो जाता है। कहीं भी एंट्रेंस के लिए जब आप जाते हो तो वहाँ पे उसको जज कर लेते हैं कि ऐसे भद्दा इंसान को, भद्दा स्टूडेंट को जाके एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज वाले, तो कॉलेज की बदनामी होती है। इसलिए वो नहीं इंटरव्यू करवाते ताकि आप एलिजिबल हो, पढ़ने लायक हो या नहीं हो, ठीक है। तो गाइस, आपको समझ में नहीं आई होगी कुछ भी तो मेरे को कमेंट करें, कॉल करें, मैं सारी डिटेल बताऊँ। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी सपोर्ट करें, ठीक है, ठीक है। वीडियो को शेयर करें आगे तक, ताकि जिसको भी हेल्प की जरूरत हो उसको हेल्प मिल जाएगा। थैंक यू, ठीक है।